पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने अपने चैनल पे बुलाया, और दूसरा ये है कि मासूम शाह गाजी ये जो हैं ये छोटे शाह पीर बादशाह के भाई हैं। तो जिस तरीके से पहले वहां पे मेला सजाया जाता था, उर्स होता था, तो यहाँ पे भी कुछ सालों से जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो लोग हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे कामिल वली हैं कि इस दरबार से हमने जो भी काम शुरू किया, अल्लाह ताला ने उसने हमारी फतह की। और जो भी कोई शख्स यहाँ पे आता है अपनी मुरादें पूरी करके जाता है। मैं तमाम लोगों से ये बात कहूंगा कि अल्लाह के वलियों से जुड़ के रहो। ये वो वसीला है कि जो आपको इस दुनिया में भी काम आएंगे और आखिरत में भी काम आएंगे। बाकी वसीले जो हैं वो सिर्फ दुनिया के लिए हैं, लेकिन ये जो वसीला है अल्लाह के वली हैं, ये आपको दुनिया और आखिरत में काम आएंगे। इन वलियों से जुड़ के रहो तो आपकी दुनिया भी अच्छी रहेगी, आपकी आखिरत भी अच्छी रहेगी। और मैं तमाम जितने भी मीडिया हजरात हैं और जितने भी, चाहे पीएचई महकमा हो, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहाँ फायर ब्रिगेड वालों का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ पे आके हर बार जो है वो इस दरबार पे आके अपनी तरफ से मतलब हर तरीके का जो है इंतजाम करते हैं। और खासकर मैं जो मेंढर की मीडिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो इन दरबारों को, चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे हिंदुओं का स्थान हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारों में हो, इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाते हैं। और इसी वजह से जो है हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि आज जिस तरीके से हमने इन वलियों का झंडा जो है मुसलमानों ने थाम के रखा, उसी तरीके से जो है हमारे यहाँ के हिंदू भाई भी जो है उस झंडे को थामे हुए थे। और यही चीज जो है हमारा मीडिया जो है आगे लेके जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला है वो और मजबूत होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हर साल की तरह इस साल भी 2 दिन यहाँ उर्स पाक हजरत पीर बाबा मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया है। लेकिन यहाँ 10-12 दिन से दिन रात लोग मेहनत में लगे हैं। कोई झंडा लगा रहा है, कोई झालरें लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है। मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो दिन रात यहाँ लगे रहते रहे, काम करते रहे, अपनी मेहनत से रोजे पाक का गुस्ल दिया। जिन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ लोग आए हैं। किसी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म से यहाँ लोग ना आए हो। और मैं बिलखुसूस उन बहनों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हजरत किबला पीर बाबा मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म है कि मेरे दरबार पर, क्योंकि मैं जिंदा यहाँ समा गया हुआ हूँ और मेरी शादी दुनिया में नहीं हुई है और क़यामत तक मेरी शादी होती रहेगी। और पहले दिन गुरुल्ली यानी गुस्ल का इंतजाम होता रहेगा। और मेरा ईमान है कि पर कल जो भी मेरी माएँ बहनें यहाँ गुरुल्ली लेकर आई हैं, वो दिन क़यामत तक बाबा मासूम शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साया के वसीला से नबी पाक के झंडे के मुबारक में जाएंगी और माई फातिमा जन्नत खातून की चादर मुबारक का साया उन पर कायम दायम रहेगा। और रोज़े महशर बाबा मासूम शाह गाजी के पाक के सदका पाक करके उनको रोज़े महशर आबे कौसर नसीब होगा। इसके अलावा कल से आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में यहाँ बहनें आई हैं। आज भी औरतों का कोई शुमार नहीं, कल भी मर्दों का कोई शुमार नहीं था। आज 10-10:30 बजे यहाँ झंडा चढ़ाया गया। झंडे में कम अज कम 5-7 हजार आदमी की गैदरिंग थी। आज कम से कम 40 और 50 हजार की गैदरिंग यहाँ होगी और तमाम के लिए लंगर का इंतजाम है। बिलखुसूस मैं उन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ मुर्गे दिए हैं, जिन्होंने यहाँ बकरे दिए हैं, जिन्होंने यहाँ चावल दिए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो यहाँ लंगर पका रहे हैं, 2 दिन से दिन रात लगे हुए लंगर पकाने में, कभी 7-8 क्विंटल चावल लगे, आज कम अज कम 25-30 क्विंटल चावल लगेंगे। 10-12 क्विंटल बकरे का गोश्त होगा, 5-7 क्विंटल मुर्गे का गोश्त होगा। आप देखोगे कि खाने में दही इतना, यहाँ इस दरबार पर इस वक्त कम अज कम 10 क्विंटल से ज्यादा दही है, जिसके यहाँ बना हुआ है, दही रखा हुआ है, जो लंगर में दही भी खिलाया जाएगा। आप देख रहे हैं सुबह से यहाँ मीठे का इंतजाम था, दलिये का इंतजाम था। दलिये में इतना दूध पड़ा, ये बाबा मासूम शाह गाजी सरकार की शान है कि उनके वसीला से यहाँ क्विंटलों दूध आता है। हम अपने घरों में बड़े बनकर किसी से मांगते हैं तो कोई आधा पाव या पाव देता है, लेकिन मासूम शाह गाजी के दरबार में जोक दर जोक लोग दूध भी ला रहे हैं, बकरे भी ला रहे हैं,
और मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने यहाँ जमीन बाबा सरकार के दरबार के लिए दी है। ये लंगर खाना बन रहा, 4थी और 5वीं स्टोरी पर मस्जिद बनेगी। आप देखोगे कि इसका शान एक अपना होगा। ये रोजे पाक के लिए लोगों ने जगह दिया बैठने के लिए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जिन कारीगरों ने यहाँ काम किया हुआ है, अल्लाह उनकी भी सेहत तंदुरुस्त अता करे। और जिन लोगों ने उसकी बुनियाद डाली हुई है, मेरे वालिद मोहतरम और फजलुद्दीन मेहरा, सूफी मोहम्मद शेर, चाचा खानी साहब और भाई जफर साहब ने ये उसकी बुनियाद यहाँ डाली थी। आज अल्लाह मालिक उनकी कब्रों को भी रोशन करे। आज बाबा मासूम शाह गाजी के सदके उनकी कब्रें भी रोशन और मनव्वर हो। एक दिन वो था कि यहाँ कोई नजर मार के भी नहीं देख सकता था, डर लगता था। आज बाबा ने अपनी शान जाहिर की है। और मेरा ईमान है, बाबा सरकार ने फरमाया हुआ, ये पीछे सारी जगह हमारी है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी। वहां पर इंजीनियर कॉलेज का मुझे हुक्म हुआ है, इस जगह पर मेडिकल कॉलेज का हुक्म हुआ है। एक न एक दिन मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये अवाम मेंढर के बच्चे देंगे। मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, यहाँ यूनिवर्सिटी भी बनेगी, यहाँ इंजीनियर कॉलेज भी बनेगा। लेकिन इस शान को बाबा सरकार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं तमाम बहनों का, भाइयों का जो यहाँ आए उन तमाम का शुक्रगुजार हूं। और जिस रंग में आए और जो लंगर खाने के लिए आए हैं, मेरा कुल्ली ईमान है कि आज बाबा सरकार के दरबार में जो लंगर खाने के लिए आए उनको कुल्ली शफा नसीब हो। और खासकर मीडिया हजरात का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने पहले भी इंटरव्यू लेकर लोगों को यहाँ बुलाने में हमारी मदद की। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ। SDM साहब भी कल यहाँ आ रहे हैं, SDPO साहब भी आ रहे हैं, SHO साहब भी आए हुए थे। तमाम मेडिकल फैसिलिटीज है, इंजीनियर पानी वाले डिपार्टमेंट ने भी यहाँ अपनी तरफ से पूरे टैंकर वगैरह, फायर ब्रिगेड वालों ने भी यहाँ अपना पूरा इंतजाम करके, मेडिकल वालों ने भी यहाँ पूरा इंतजाम करके रखा है। शहीद मासूम शाह गाजी का इसके बारे में पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ ये जिसमें जगह खोदी गई, इनका रोजे की जो नक्शा है जाहिर वो दिखाई दे रहा है, जो इसी जगह से मिली थी कि इस किस्म का मेरा ये रोजा बनाना। और इसको कहीं ये छोटा मासूम बच्चा था तो इसमें जिंदा समाया गया था। जिंदा मर्द हजूरी है, तेरी रब आगे मंजूरी है, मेरा दिल खराब कसूरी है, तो दिल भी चूं रमानी जी कि ये रब ना पीर जलम। ये वली अल्लाह के होंदे हैं। यहाँ क्या है कि हर साल 2 दिन उर्स में होता है और दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। और यहाँ क्या है कि हर किस्म की बीमारी शफा होती है, हर किस्म के लोग आते हैं, हर किस्म की बीमारी शफा होती है, हर किस्म के मुरादें जो है वो पाते हैं। और यहाँ क्या है कि हर लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, कोई किसी की परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होती, उस 2 रोज ठीक ठाक चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, उनसे नहीं है प्यार तो सब कुछ फजूल है। सब हज़रात जानते ही हैं कि हज़रत छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के भाई किबला मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक जो हर साल की तरह इस साल भी बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया, जिसके अंदर उलमा इकराम के बयानात भी हुए, खत्मा शरीफ की महफिल भी सजाई गई, जिक्र अज़कार रहा, लोगों ने अपनी मन्नतें मानी थी वो चढ़ाई। तो अपनी शान शौकत के साथ ये और इसका आज दूसरा रोज है और दुआ के बाद अभी लंगर चालू हुआ है, जिसमें हजार बीमारियां जो कई लोग हर मर्द के अंदर किसी न किसी मर्ज के अंदर मुब्तला होते हैं, तो इस लंगर को खाकर शिफा हासिल करते हैं। तो मेरी यही दुआ है, अपील भी है कि आप इन औलिया इकराम से मुंसलिक रहा करें, क्योंकि अल्लाह का कुर्ब देती है ये औलिया इकराम की संगतें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ भी करता हूँ, यहाँ जो बीमार आया मेरा अल्लाह उसको शिफा दे, परेशान आलू की परेशानियां दूर फरमाए, गमजदू के गम दूर फरमाए। जिन साइलिन ने यहाँ पे जो है मन्नतें मानी हैं तो अल्लाह ताला उनकी मन्नतों को पूरा फरमाए और करीम नबी पाक के सदके हम सब की हाजिरी भी कबूल फरमाए। शहीद मासूम शाह गाजी दरबार पर दो रोजा उस वाक़े जो है इस वाले साहब कहते हैं। मैं सबसे पहले आप मीडिया साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गालबन 2 दिन से ये उर्स पाक शुरू था, इसमें पीर पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ के लोगों ने आवाम की खिदमत की, लंगर लगवाया, लंगर जारी रखा लगातार। तो बाबा मासूम शाह साहब की हम क्या करामत बताएं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि ये हमारा देसी अनार होता है
तो एक बार कहीं किसी की भैंस, यहाँ एक बहुत बड़ी डाव होती थी, तो वहाँ उनकी भैंसें चल रही थी, तो कहने लगे कि ये जो भैंसें हैं उन्होंने वो डोडे फेंकना शुरू कर लिए, तो भैंसा निकलना शुरू हो गई। इस चीज के लिए उसके बाद हमने बड़ी करामतें देखी, यहाँ से बड़े लोग फैज़याब होके जाते हैं, हजारों के हिसाब से फैज़याब होके जाते हैं। हमने वो चीज भी देखी कि यहाँ उस वक्त कच्ची चारदीवारी होती थी, तो यहाँ भैंस, गाय, भेड़ और बकरी उस दीवार को जैसे नमक को चाटते हैं ऐसे चाटती थी। उसके बाद यहाँ के लोगों ने इस जगह की तामीर और तरक्की में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं यहाँ की एक हिस्ट्री बताऊं कि ये बाबा छोटा शाह साहब के छोटे भाई जी, जैसे माई साहब थे, बाबा छोटा शाह सरकार थे, वो भी जिंदा समाये हुए हैं, ये भी जिंदा समाये हुए हैं। इनकी करामतें मुल्क भर में इंशाअल्लाह फैज़याब होती हैं, लोग फैज़ लेके यहाँ से जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस जगह का जो लंगर खा के जाता है वो इंशाअल्लाह फैज़याब, अपनी सेहतयाब होके यहाँ से जाता है। उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, फायर ब्रिगेड का, पीएचई डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, जितने भी डिपार्टमेंटों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा यहाँ तावन दिया। उनका शुक्रिया, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही हर जगह में, हर फंक्शन में वो हिस्सा लें ताकि लोगों को पानी की, किसी भी चीज़ की दिक्कत वगैरह ना हो।